नमस्कार मित्रों। कर्क राशि वालों, जुलाई का जो महीना है वो आपका एक और महीना जो बहुत ही शानदार जाने वाला है। इसमें आप अपने बहुत सारे काम बना सकते हैं। हंस महापुरुष योग जो है इस जुलाई के महीने में सबसे बेस्ट तरीके से काम करेगा, जिसमें कोई भी आपके जीवन में उलझाहट है, कोई मामला फंसा हुआ है, तो उसको आप सुलझा सकते हैं, उसको आप सॉल्यूशन उसका आपको मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसा ये समय जाने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई से तो बुध आपका वक्री है, 30 जून से ही है बेसिकली बुध वक्री, और ये आपके लगन में बैठा हुआ है। 5 जुलाई को शुक्र जो है अपने सेकंड हाउस में मूव कर जाएगा। तो पहले आपका बृहस्पति, शुक्र और बुध ये तीनों 5 जुलाई तक है लगन में, जो एक सरस्वती योग भी बनाते हैं, और हंस महापुरुष योग तो पूरे महीने ही बना हुआ है। जब तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेगा तब तक ये रहेगा। तो ये आप अपनी सूझबूझ से और अपने व्यवहार से आप जो है बहुत सारे अपने जीवन के काम आप बना लेंगे, बहुत सारे अटके हुए काम होने लग जाएंगे। आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा भी कर पाएंगे। संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर्स हैं तो वो भी बिल्कुल सुलझ जाएंगे, वो भी उसमें भी एक पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। और शुक्र जैसे ही सेकंड हाउस को मूव करेगा तो प्रॉपर्टी वाले मैटर्स और भी बेस्ट हो जाएंगे 5 जुलाई से। और आप अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर मेटल्स में, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका पूरा योग बना हुआ है। हो सकता है आप उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी सीन यहाँ पे लग रहा है। जैसे ही 5 जुलाई को शुक्र यहाँ मूव करेगा और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। ट्रेडिंग नहीं करें, सट्टा वगैरह बिल्कुल नहीं करें। बुध वक्री है, वक्री जब तक है 24 जुलाई तक, तब तक आप इन सब चक्करों में नहीं पड़े, नहीं तो अब और भी मुश्किल आपको आ सकती है। 24 जुलाई के बाद से आप थोड़ा ट्रेडिंग को आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। जो लोग एक्चुअल में एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और 17 जुलाई को आप देखेंगे कि सूर्य जो है मूव करके लगन में आ जाएंगे 12th हाउस से। तो ये सूर्य का जो मूवमेंट है, अगेन ये फाइनेंशियल वाइज, वेल्थ वाइज बहुत शानदार मूवमेंट है। गवर्नमेंट की अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका पूरा योग है, बहुत स्ट्रांग योग है। कर्क राशि वालों के लिए सरकारी जॉब्स मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप अपनी कैपेसिटी को जांचें, अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट आप लोग पेपर्स दें, टेस्ट पेपर्स दे के अपने आप को इवेल्युएट करें कि आप कहाँ खड़े हैं। तो फिर आप ये गवर्नमेंट के अंदर भी आप पा सकते हैं। बृहस्पति शनि को देख रहा है और शनि आपके 9th हाउस में है। 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाला है। तो करियर में भी अगर आप कोई मेजर कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, तो उसकी भी ये संभावनाएं बनी हुई हैं, और ये एक पॉजिटिव वे में बनी हुई है, अच्छे तरीके से बनी हुई है। तो इसलिए ये भी एक आपका पॉजिटिव मूवमेंट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अ, जो जुलाई महीने का जो गोचर है वो एक के बाद एक पॉजिटिव होता जा रहा है। एक हर जैसे 5 जुलाई को शुक्र अच्छा हो रहा है, बुध वक्री जो है वो 24 जुलाई से अच्छा हो रहा है, 17 जुलाई से सूर्य और बेटर हो रहा है, 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहा है। शनि वक्री होना अच्छा नहीं माना जाएगा, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन तब तक ये महीना खत्म हो जाएगा। अब मैं टॉपिक वाइज क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले हम हेल्थ ले लेते हैं। हेल्थ के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। पेरेंट्स की हेल्थ में बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट आएगा, खुद की हेल्थ में बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट आएगा। जो भी आपको रोग है पहले से, उसमें कोई ना कोई उपचार लग जाए, आपको कोई सही तरीका मिल जाए ठीक होने का, वो सारे संभावनाएं इसमें बनी हुई हैं। करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, आपको सीनियर से सपोर्ट मिलेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड है, क्योंकि ये जो योग है ये दोनों तरीके से इंटेलेक्चुअल योग बना हुआ है। और इसके बाद जो जॉब में है उनको बॉस का और सबका सपोर्ट मिलने वाला है। तो करियर के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम चल रहा है। वेल्थ के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि इन्वेस्टमेंट का टाइम चल रहा है, तो आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कुछ खर्चा भी करेंगे, कुछ घर में अच्छी चीज़ें लाने का भी आप खर्चा कर सकते हैं, वो भी दिख रहा है। एक्सपेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। रिलेशनशिप के लिए बहुत शानदार समय। अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी आपकी पेंडिंग है, तो ये इस वक्त समय चल रहा है आपका, पूरा सही समय चल रहा है शादी के लिए। और प्रेम विवाह है, प्रेम संबंध है, उसको आप विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये जुपिटर का जो सहयोग मिल रहा है, जुपिटर शुक्र, ये बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसके बाद सूर्य भी जो मैं यहाँ पे आएगा, बृहस्पति, सूर्य और बुध, ये भी प्रेम
संबंधों को विवाह में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। पहले से कोई संबंध गड़बड़ चल रहे हैं तो उसमें भी बेटरमेंट आएगा, उसमें भी सुधार आएगा। ये रिलेशंस के लिए भी ये जो मंथ है आपका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो योग है लगभग हर लगन के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो बृहस्पति शुक्र बुध हो, चाहे बृहस्पति बुध और सूर्य हो, ये हर लगन में लगभग अच्छा काम कर रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए तो ओवरऑल हर लगन के व्यक्ति के लिए, हर राशि के व्यक्ति के लिए स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लूँ तो स्पिरिचुअल रेमेडी के अंदर शनि की रेमेडी करना इस मंथ सबसे बेस्ट रहेगा। शनि की रेमेडी के लिए तेल का आप दान कर सकते हैं किसी भी धर्मशाला में, मंदिर में, जहाँ भी खाना वगैरह बनता हो, ताकि वो तेल यूज़ आ जाए जो भी आप दान करें। और इसके अलावा जो है आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। जानवर में देखिए शनि हर तरह का जानवर होता है। अगर आपके यहाँ पे शनि जैसा जानवर जैसे भैंस वगैरह है, तो बफालो जो हम बोलते हैं, अगर वो सब है तो उनकी भी आप सेवा कर सकते हैं। नहीं तो आप काऊ की सेवा करिए, वीनस भी अच्छा हो जाएगा। गाय की आप सेवा करिए तो वो भी बेस्ट है। डॉग्स की भी आप सेवा कर सकते हैं, शुक्र केतु आपका सेकंड हाउस में आ रहा है, वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो कोई भी जानवर की आप सेवा करें उससे आपका शनि अच्छा होगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि वालों का जुलाई का महीने का मासिक राशिफल। और ये महीना वैसे भी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, हंस महापुरुष योग बना हुआ है, गुरुओं की आपके ऊपर कृपा है, भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा है, इसलिए ये अच्छा जाएगा। आप आलस मत करें, आलस करेंगे तो ये योग अच्छा नहीं जाएगा। बृहस्पति आलस का करने से बृहस्पति खराब हो जाता है। तो दोस्तों आपका ये महीना बहुत शुभ जाए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।